सो हे गाइस वेलकम अगेन। सो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की इस वीडियो सीरीज में हमने लास्ट वीडियो में जो है लाइक ऑपरेटर के साथ जो है पैटर्न को कैसे यूज करेंगे और पैटर्न कैसे क्रिएट करेंगे उनके कंसेप्ट के बारे में जो गो थ्रू किया था। आई एज्यूम कि हमने प्रीवियस वीडियो में जो भी टर्म्स को गो थ्रू किया है वो सारे टर्म्स जो क्लियर होगा और आप उस पर प्रैक्टिस किए होंगे। अगर आपने प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है तो एक बार जरूर देखना है, क्योंकि आज के इस वीडियो में जो मैं प्रीवियस वीडियो को जो है यूज करने वाला हूँ फॉर प्रैक्टिकल नॉलेज, राइट। सो हमने प्रीवियस वीडियो में थ्योरी पे जो है बात किया था रिलेटेड टू पैटर्न। अब हम इनको जो है अपने डेटाबेस के अंदर कुछ क्वेश्चन को जो है लेके और देन जो है यहाँ पे हम उस पैटर्न को जो है बनाना सीखेंगे, एसक्यूएल क्वेरी पे जो है काम करना सीखेंगे, राइट। सो मैं वीडियो को स्टार्ट करूँ उनसे पहले चैनल पे पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो है बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। सो बढ़ते हैं माइस्क्यूएल की तरफ। सो यहाँ पे जो है मैं वही बैंक प्रॉब्लम जो हमारे पास डेटाबेस है उन्हीं को यूज कर रहा हूँ, और इसके अंदर जो है हमारे पास एक कस्टमर करके टेबल है। इस कस्टमर टेबल पे जो है यहाँ पे कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है मैंने ऑलरेडी लिख के रखा है। सो इन नंबर ऑफ क्वेश्चन को जो है हम गो थ्रू करेंगे और इसके लिए जो हमारा क्वेरी है वो हम यहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे। क्वेरी के थ्रू जो डेटा को फाइंड आउट करेंगे। कस्टमर टेबल की अगर बात करोगे तो इसके अंदर कॉलम कौन कौन से, आईडी है, ब्रांच आईडी है, देन फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है और जेंडर है। यहाँ पे मैं क्या चाह रहा हूँ, नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है इस पे प्रैक्टिस करो, राइट। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ से। सो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि फाइंड ऑल द कस्टमर विथ द लास्ट नेम स्टार्टिंग विथ एस। सो हमें यहाँ पे क्या करना है, वो सारे कस्टमर को फाइंड आउट करना है जिसका जो है लास्ट नेम स्टार्ट होता हो एस से। सो ऑलरेडी हमारे पास जो है कस्टमर टेबल के अंदर कई सारे डेटा है। इस डेटा में से जो है हमें क्या करना है, फिल्टर आउट करना है अपने वो सारे कस्टमर को जिसका जो है लास्ट नेम स्टार्ट होता हो किससे, एस से। तो इसके लिए हमारा क्वेरी क्या होगा, तो सबसे पहले तो आपको सेलेक्ट स्टेटमेंट यूज करना होगा। देन यहाँ पे आप जो कॉलम का नाम लिखोगे। सो लेट्स अज्यूम आईडी, देन जो है ब्रांच आईडी, देन जो है यहाँ पे मैं फर्स्ट नेम ले रहा हूँ और देन जो है लास्ट नेम, और इनसे बेटर ऑप्शन है मैं लिखूँ इससे अच्छा इस पर डबल क्लिक करते जाऊँ तो वो भी हम जो है यहाँ पे यूज कर सकते हैं, और देन जो है जेंडर। तो ये हमारा जो है बेसिकली कॉलम हो गया कि कौन कौन से कॉलम को चाहिए हम यहाँ पे लेने वाले हैं। तो सेलेक्ट दिस कॉलम फ्रॉम विच टेबल। सो हमारा जो टेबल का नाम है वही चीज़ है कस्टमर। सो यहाँ पे कस्टमर। तो अगर इस कमांड को अगर अभी आप रन करोगे तो वो सारे कस्टमर का इन्फॉर्मेशन आ जाएगा जो कि आपके टेबल के अंदर जो अवेलेबल होगा। अगर मैं इसको रन करता हूँ, ओके, सो यहाँ पे कह रहा है कस्टमर डज नॉट एग्जिस्ट। तो बेसिकली इसका स्पेलिंग गलत है, इसको मैं रिमूव करके इस पर डबल क्लिक करूँगा, आ जाएगा। सो अभी अगेन रन करता हूँ तो यहाँ पे वो सारे कस्टमर का जो इन्फॉर्मेशन आएगा जो कि हमारे टेबल के अंदर है। अब यहाँ पे हमें वेयर क्लॉज के साथ जो यूज करना है अपने पैटर्न को। सो यहाँ पे वेयर क्लॉज, और बेसिकली हम यहाँ पे कौन से कॉलम पे जो है काम करने वाले हैं, हमारे पास मल्टीपल कॉलम है। यहाँ पे चेक करोगे तो ये इन्होंने क्वेश्चन में बोला है कि आप लास्ट नेम के कॉलम पे जो है अप्लाई करो, मतलब कि आपको लास्ट नेम पे जो ये फिल्टर लगाना है जो कि एस से स्टार्टिंग होता हो, राइट। तो यहाँ पे हमारा कॉलम कौन सा होगा, सो लास्ट नेम जो है हमारा ये कॉलम हो जाएगा। सो लास्ट नेम, और यहाँ पे हम यूज करेंगे कौन सा ऑपरेटर, सो लाइक। सो लाइक बेसिकली क्या करता है, सो लाइक जो है एक पैटर्न लेगा और उस पैटर्न के बेसिस पे जो है डेटा को जो है सर्च करके आपको रिजल्ट सेट के अंदर जो है देगा, रिजल्ट गार्ड के अंदर जो है देगा, राइट। सो हमारे यहाँ पे पैटर्न क्या होगा, सो हमने समझा है कि पैटर्न को सबसे पहले तो आप जो स्ट्रिंग के अंदर लिखोगे तो जो भी आपका पैटर्न होगा वो इसी स्ट्रिंग के अंदर आएगा। अब यहाँ पे पैटर्न बनाना हम सीखते हैं। तो हमारा पैटर्न क्या है, सिंपल पैटर्न है कि वो स्टार्टिंग होता हो एस से। तो ये ऑलरेडी हमने प्रीवियस वीडियो में देखा कि कोई भी पैटर्न आप चेक कर रहे हो तो एस से स्टार्ट है, दैट मीन्स आप उस पैटर्न को यहाँ पे लिखोगे, मतलब एस से ये स्टार्ट है। उसके बाद कुछ भी हो सकता है। तो कुछ भी होने के लिए जो है हम कौन से सिंबल को यूज करते हैं, तो परसेंटेज को यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, किस पैटर्न, ये पैटर्न हमें क्या करेगा, वो सारे रिकॉर्ड फाइंड आउट करके देगा जिसका लास्ट नेम जो है किससे स्टार्ट होता हो, एस से। तो यहाँ पे हमारा पैटर्न क्या कह रहा है, एस जो है हमारा पहला कैरेक्टर होना ही होना चाहिए। किसके अंदर होना चाहिए, तो लास्ट नेम के अंदर होना चाहिए। यहाँ पे वेयर क्लॉज के अंदर आप देख सकते हो, राइट। सो एस जो है पहला कैरेक्टर होना ही होना चाहिए। परसेंटेज डिनोट कर रहा है कि एस के बाद कुछ भी हो जाए हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एस जो है हमारा पहला कैरेक्टर होना चाहिए, राइट। और इसको जो है हम क्लोज करेंगे यूजिंग दिस कॉलम। अभी अगर इसको एग्जीक्यूट करोगे सेलेक्ट करके तो यहाँ पे आप चेक करो वही सारे इन्फॉर्मेशन आपको दिखेगा जिसका जो है लास्ट नेम एस से स्टार्ट हो होगा। यहाँ पे देखो वो सारे स्टूडेंट और सॉरी कस्टमर का नेम जो है मुझे यहाँ पे दिख रहा है जो कि एस से जो है स्टार्ट हो रहा है, राइट। तो ये था हमारे सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर। अब हम इनसे आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है उनको जो है गो थ्रू करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बेसिकली हमारा क्या है, फाइंड ऑल द कस्टमर विथ फर्स्ट नेम एंडिंग इन ए। मतलब कि हमारे पास जितने भी कस्टमर है, अब कस्टमर के पास जो फर्स्ट नेम है, राइट। सो हमें वो सारे कस्टमर को फाइंड आउट करना है
जी जो कि ए से जो इंड होता हो, राइट। सो यहाँ पे हमारा जो क्वेरी होगा वो क्या बनने वाला है, सो क्वेरी तो सेम ही होगा, जस्ट हमें अपने पैटर्न को जो चेंज करना होगा और साथ के साथ जो कॉलम को चेंज करना होगा। तो यहाँ पे मैं सेम इस सारे क्वेरी को जो कॉपी करूँगा और यहाँ पे पेस्ट करूँगा। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा, राइट। सो इसको एज ऑफ नाउ मैं थोड़ा नीचे करता हूँ, सेकंड क्वेश्चन पे जो है मैं फोकस करूंगा। ओके, सो इस क्वेरी को जो है समझते हैं। तो ये हमारा वही है, वो सारे कॉलम का नाम, देन कौन से टेबल से आना है वो, और देन यहाँ पे इस समय जो है हमें कौन से कॉलम पे हमें अप्लाई करना है अपना पैटर्न। तो हमारा कॉलम है फर्स्ट नेम, यहाँ पे चेक करोगे हमें क्या करना है, वो सारे कस्टमर को फाइंड आउट करना है जो कि फर्स्ट नेम किससे एंड होता हो, ए से एंड होता हो, राइट। सो यहाँ पे हम लिखेंगे, लास्ट नेम नहीं होगा हमारे लिए, यहाँ पे होगा फर्स्ट नेम। अब लाइक होगा, लाइक क्यों हम यूज कर रहे हैं, फॉर पैटर्न मैचिंग। अब पैटर्न हमारा क्या होगा, उस पैटर्न को जो है हमें यहाँ पे बनाना पड़ेगा, राइट। सो पैटर्न क्या कह रहा है, एंड जो है हमारा नाम जो है फर्स्ट नेम वो ए से होना चाहिए, मतलब कि स्टार्टिंग में कुछ भी हो सकता है, स्टार्टिंग में एनीथिंग। तो एनीथिंग के लिए हम क्या यूज करते हैं, परसेंटेज, परसेंटेज सिंबल है, और सबसे लास्ट में जो है हमारा क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। तो यहाँ पे सिंपली ए लिखूंगा। तो ये सिंपल हमारा जो है पैटर्न है। तो आई होप आपको ये पैटर्न भी समझ में आया होगा। ये क्या कह रहा है, स्टार्टिंग कुछ भी हो चलेगा, लेकिन एंड जो है हमारा ए होना चाहिए, ये पैटर्न का मतलब है। अगर अभी आप इसको एग्जीक्यूट करोगे तो आपको वही सारे नेम दिखेगा जिसके लास्ट में जो है, फर्स्ट नेम के लास्ट में जो है ए होता होगा। तो यहाँ पे आप चेक करो, वही सारे फर्स्ट नेम दिख रहे हैं जिसके लास्ट में जो है बेसिकली ए जो है आ रहा है फर्स्ट नेम के अंदर, राइट। तो यहाँ पे कॉलम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कौन से कॉलम से आप मैच करना चाह रहे हो वो जो इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। सो ये हमारा था सेकंड क्वेश्चन। इसको अगेन कॉपी करेंगे और बढ़ेंगे अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है, फाइंड ऑल द कस्टमर हु लास्ट नेम कंटेंस आर ए। सो आर ए मतलब कि वो सारे कस्टमर हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है जो कि कंटेंस करता हो लास्ट नेम के अंदर आर ए। अब आर ए जो है स्टार्टिंग में भी आ सकता है, बीच में भी आ सकता है, या लास्ट में भी आ सकता है, मतलब उसके पूरे सेंटेंस, मतलब पूरे वर्ड के अंदर आर ए कहीं पे अवेलेबल होना चाहिए, इसका कहने का मतलब। तो यहाँ पे हमारा क्या क्वेरी बनने वाला है उनको देख लेते हैं। तो क्वेरी के अंदर जो है हर एक चीज़ जो हमारा सेम ही होगा, जस्ट हमें यहाँ पे कॉलम और जो हमारा जो पैटर्न बन रहा है उसको चेंज करना पड़ेगा। तो इस समय जो कॉलम हमें यहाँ पे अप्लाई करना है, जो हमें फिल्टर अप्लाई करना है, वो कौन से कॉलम पे, विच इज अ लास्ट नेम। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, वो सारे लास्ट कस्टमर को जो है फाइंड आउट करना है जिसके लास्ट नेम में जो है आर ए कहीं पे अवेलेबल हो। सो इसको हम कैसे करेंगे, तो देखो स्टार्टिंग में कुछ भी हो तो इसके लिए जो है परसेंटेज यूज करेंगे, और देन यहाँ पे क्या कह रहा है, आर ए। सो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, आर ए यूज करूंगा, और देन आर ए के बाद भी कुछ भी हो सकता है, राइट। ऐसा इन्होंने कुछ नहीं बोला है कि आर ए के बाद मुझे कुछ नहीं चाहिए, जस्ट इन्होंने बोला है कि उसके बीच में कहीं पे भी आर ए होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, परसेंटेज यूज करूंगा। तो ये पैटर्न बेसिकली क्या कह रहा है कि स्टार्टिंग में कुछ भी हो, लास्ट में भी कुछ भी हो, डोंट वरी, लेकिन बीच में कहीं पे भी जो है हमें आर ए होना चाहिए, मतलब कि बीच में कहीं भी उसको आर ए मिला तो आपके रिजल्ट सेट के अंदर जो ला देगा। तो ये जो कंडीशन है, ये जो पैटर्न है, हम किस पे सर्च कर रहे हैं, लास्ट नेम पे कर रहे हैं, राइट। सो इसको अगर मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो मुझे वो सारे कस्टमर का नाम दिखेगा जिसके लास्ट नेम के अंदर बीच में कहीं पे भी आर ए आता हो। अब बीच में आए, स्टार्टिंग में आए, हमने ये नहीं सोचा, हमें कहीं पे भी आर ए मिलना चाहिए, राइट। सो यहाँ पे वही सारे आपको इन्फॉर्मेशन दिखेगा, वही सारे कस्टमर दिखेगा जिसके बीच में या कहीं पे भी जो है आर ए अवेलेबल हो, राइट। सो आई एज्यूम कि ये पैटर्न भी जो है आपको समझ में आया होगा। अब हम इनसे आगे बढ़ेंगे। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, फाइंड कस्टमर हुज फर्स्ट नेम हैज एग्जैक्टली 5 कैरेक्टर। सो हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें वो सारे कस्टमर को फाइंड आउट करना है जिसका जो है फर्स्ट नेम एग्जैक्टली 5 कैरेक्टर का होना चाहिए, मतलब कि पूरे 5 कैरेक्टर का, ना तो 5 से ज़्यादा होना चाहिए, ना तो 5 से कम होना चाहिए। तो इसके लिए जो है हम कौन सा यहाँ पे पैटर्न के अंदर सिंबल यूज करने वाला है, तो अंडर स्कोर बेसिकली क्या कहता है कि वो एक कैरेक्टर को जो है रिप्रेजेंट करता है, राइट। सो ये ऑलरेडी हमने प्रीवियस वीडियो में देखा है। तो इस पैटर्न को थोड़ा सा चेंज करते हैं यूजिंग देयर कॉलम नेम। सो हमें इस समय किस पे अप्लाई करना है, फर्स्ट नेम जो हमारे पास जो बेसिकली कॉलम है उस पर। और इस समय हमारा पैटर्न क्या होगा, इसको हम रिमूव करते हैं, और पैटर्न जो है हमें एग्जैक्टली 5 कैरेक्टर का होना चाहिए। तो एग्जैक्टली, तो अंडर स्कोर, एक मतलब कि एक कैरेक्टर ये रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 मतलब कि 2 कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, 3 मतलब कि 3 कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, 4 मतलब 4 कैरेक्टर, और 5 मतलब 5 कैरेक्टर। अब ये 5 कैरेक्टर में कुछ भी आ सकता है, मुझे ऐसा नहीं बोला कि 5 कैरेक्टर में मुझे क्या चाहिए, मुझे क्वेश्चन ये नहीं बोला कि मुझे एग्जैक्टली 5 कैरेक्टर का जो है आप नाम ला के दो जिसका जो है फर्स्ट नेम एग्जैक्टली 5 कैरेक्टर का होगा। एग्जीक्यूट करोगे तो यहाँ पे वही सारे आपको कस्टमर दिखेगा जिसका जो फर्स्ट नेम एग्जैक्टली 5 कैरेक्टर का होना चाहिए, राइट। सो यही सारे आपको यहाँ पे रिजल्ट दिखेगा। तो ये था हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं इनसे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज दिस वन। सो यहाँ पे क्या कह रहा है, फाइंड कस्टमर विद द लास्ट नेम कंटेनिंग ए एज द सेकेंड लेटर। मतलब कि हमें यहाँ पे वो सारे कस्टमर का जो है नाम सर्च करना है जिसका लास्ट नेम जो है
क्या करता हूँ, सेकेंड कैरेक्टर सेकेंड पोजीशन पे जो ए स्टोर करता हूँ, मतलब सेकेंड पोजीशन पे जो ए स्टोर करने वाले सारे कस्टमर का जो है लिस्ट दो, और सेकेंड कैरेक्टर जो है कौन सा होगा, किसके अंदर, लास्ट नेम के अंदर। तो हम अपनी क्वेरी को जो यहाँ पे पेस्ट करते हैं। इस समय हमारा जो टेबल होगा वही चीज़ है लास्ट नेम, राइट। मैं क्वेरी यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, आप मत करना क्योंकि आपको प्रैक्टिस करना है। आप अगर इसको खुद से भी लिखते हो ना, सेलेक्ट दिस वन फ्रॉम दिस, तो ये प्रैक्टिस होता जाएगा, आपको जो ऑटोमेटिक याद होता जाएगा। दैट्स वाई जो है आप इसको कॉपी पेस्ट मत करना, आप जो खुद से इस क्वेरी को जो लिखना, आपको पता है फिर भी लिखना, आपको और भी जो है बेटर प्रैक्टिस हो जाएगा। एज ऑफ नाउ जो है मैं इसको टाइम बचाने के लिए कॉपी पेस्ट करता हूँ, राइट। सो यहाँ पे हमारा जो लास्ट नेम है वो किसके इक्वल होना चाहिए, पैटर्न क्या है हमारा कि सेकंड पोजीशन पे ए होना चाहिए, मतलब कि फर्स्ट पोजीशन पे कुछ भी हो सकता है। तो फर्स्ट पोजीशन के लिए जो मैं यहाँ पे अंडरस्टूड करूँगा, और देन जो सेकंड पोजीशन पे ए होगा तो सेकंड पोजीशन पे मैं ए डाल दिया। ए के बाद कुछ भी होगा तो चलेगा। अगर मैं अभी इतना छोड़ दूँ तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि फर्स्ट पोजीशन पे ए होना चाहिए, सेकंड पोजीशन पे फर्स्ट पोजीशन पे कोई भी कैरेक्टर होना चाहिए, सेकंड पोजीशन पे ए होना चाहिए, और सेकंड के बाद जो कुछ भी नहीं होना चाहिए, मतलब दो ही कैरेक्टर का आपके पास जो लास्ट नेम होगा उसी को फाइंड आउट करेगा। सो इसके अलावा आगे कुछ भी हो सकता है, तो इसके लिए जो हम परसेंटेज यहाँ पे यूज करेंगे, राइट। सो आई एज्यूम कि ये भी समझ में आया होगा। यहाँ पे आप चेक करोगे तो वही सारे आपको लास्ट नेम दिखेगा जो कि सेकंड कैरेक्टर पे जो ए स्टोर करता होगा, राइट। सो ये हमारा था नेक्स्ट क्वेरी। अब बढ़ते हैं हम अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज दिस वन। सो फाइंड कस्टमर वेयर द फर्स्ट नेम कंटेंस आई इन एनी पोजीशन। अब हमें क्या करना है कि वो सारे कस्टमर को फाइंड आउट करना है जो कि आई कंटेंट करता हो, अब कहीं पे भी करता हो। अभी हमें यहाँ पे पोजीशन नहीं बता रहा है कि कहाँ पे करना है, जैसे इन्होंने बताया कि आप कहीं पे भी जो फर्स्ट नेम का, एक्चुअली स्पेलिंग गलत है, इसको सही कर लेना। सो बेसिकली हमें वो सारे कस्टमर को जो फाइंड आउट करना है जिसके फर्स्ट नेम पे कहीं पे जो आई प्रेजेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं करूँगा फर्स्ट नेम कॉलम का नाम, और जो हमारा बेसिकली पैटर्न होने वाला है वो पैटर्न थोड़ा सा यहाँ पे चेंज हो जाएगा। पैटर्न क्या हो जाएगा कि स्टार्टिंग कुछ भी हो और एंडिंग कुछ भी हो, ये हो गया, और बीच में जो है हमारा क्या होना चाहिए, आई होना चाहिए। तो राइट, सो ये हो जाएगा। सो आई एज्यूम कि ये भी बेसिक पैटर्न है। सो अगर अभी आप यहाँ पे चेक करोगे तो वो सारे फर्स्ट नेम दिखेगा जिसके बीच में कहीं ना कहीं आपको आई दिख रहा होगा, राइट। सो ये सारे जो है क्वेश्चन आप गो थ्रू कर सकते हो, और यहाँ पे खुद भी कुछ क्वेश्चन जो यहाँ पे बना सकते हो। सो आई एज्यूम कि आप खुद भी जो कुछ क्वेश्चन को जो बना के यहाँ पे अलग अलग पैटर्न जो बनाना सीखोगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और पैटर्न के अंदर हम दो ही चीज़ यूज करते हैं, वन इज द अंडरस्कोर और वन इज द परसेंट। इसी दोनों का जो इसमें खेला है, लाइक ऑलरेडी आपको पता है। अब इस दोनों को जो यूज करके आप कोई भी पैटर्न को जो यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो, कैसे भी क्वेश्चन को जो सॉल्व कर सकते हो जो कि पैटर्न रिलेटेड होगा, राइट। सो आई एज्यूम कि आपको ये पैटर्न का जो कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। तो ये था हमारा ओवरऑल कंसेप्ट फिल्टर को लेके। सो अगर आप अपने डेटा पे जो है फिल्टर अप्लाई करना चाहते हो तो ये सारे कंसेप्ट को जो है यूज करोगे। अब हम नेक्स्ट वीडियो से जो है बात करने वाले हैं सॉर्टिंग को लेके। सो बेसिकली हमारे पास जो है डेटाबेस के अंदर सॉर्टिंग कैसे अप्लाई करेंगे, अपने डेटा को जो कुछ स्पेसिफिक कमांड के थ्रू जो हम सॉर्ट कर सकते हैं, कुछ डेटा को जो है सॉर्ट कर सकते हैं, तो वो कैसे करेंगे, वो चीज़ें जो है हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। सो आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे जो हम इनसे आगे के कंसेप्ट को जो गो थ्रू कर रहे होंगे।